अब उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला है कि बिल्कुल कोई भी अटेंडेंस यहाँ पे किसी भी साइट पे आपको नहीं डालनी है जब तक कि कोई भी आपका अटेंडेंस नहीं डालना है, फर्दर इंस्ट्रक्शन जब तक ये ना दे दे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीपैट डिस्कशन सेंटर में। एक बार फिर से पीसीआई की तरफ से एक और नोटिस आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है पिछले कई दिनों से पीसीआई अलग अलग टाइप के नोटिसेस निकाले जा रहे हैं और अलग अलग नोटिसेस में आपके चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन हो, उनके रिगार्डिंग ढेर सारे इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में एक नोटिस निकला था आधार इनेबल बायोमेट्रिक सिस्टम का। उसमें क्या होता था कि भैया आधार इनेबल आपका पूरा का पूरा बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू आपकी अटेंडेंस होगी और उसी अटेंडेंस के भीत पे ही आपका कह सकते हो पूरा जो सैलरी बननी है और वो सारी चीजें अटेंडेंस के थ्रू ही देखने को मिलेगी। अब उसी के रिगार्डिंग एक और नोटिस है। क्या नोटिस है, उसमें क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या बोला गया है, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। pci.online.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, ऐसा इंटरफेस मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करोगे आप तो सबसे पहले ही ये आपकी नोटिस होने वाली है। नोटिस में क्या है भाई, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर AEBS इम्प्लीमेंटेशन इन ऑल द PCI अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, अभी आपको हाल ही में पता था कि PCI ने ये बोला था कि जितने भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है फार्मेसी के, उनमें आधार इनेबल बायोमेट्रिक सिस्टम लगाना होगा और उसका जो अटेंडेंस की पूरी कह सकते हो ना सीक्वेंसिंग है और जो अटेंडेंस है वो उसको अपलोड करना होगा। लेकिन अपलोड कहाँ करना है ये अभी पीसीआई ने नहीं बताया, लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूशन क्या थे अलग अलग जगह उसको अपलोड करना स्टार्ट कर दिए थे। तो उसी के रिगार्डिंग क्या यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो ये अटैचमेंट आएगा, इस अटैचमेंट को खोलोगे तो इनका सर्कुलर या नोटिस आपको दिख करके आएगा किसमें इन्होंने क्या बोला है, क्या चीज की बात कही है और क्लैरिफिकेशन किस चीज का दिया है। सिंपली यहाँ पे देख सकते हो ये 7 फरवरी की नोटिस होने वाली है, जिसमें यहाँ पे जितने भी आपके अप्रूव फार्मेसी इंस्टीट्यूशन है उन सभी को इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिस है और जितने भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी बॉडी यूनिवर्सिटी है और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके रिगार्डिंग क्या है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर AEBS अटेंडेंस सिस्टम। देखिए अब यहाँ पे आपको पता ही था ये जो आधार इनेबल बायोमेट्रिक सिस्टम का नोटिस था वो कब आया था, आपका 24 जनवरी। जी हाँ, 24 जनवरी 2025 को नोटिस आया था, उसको देख लीजिएगा। अब उनमें यहाँ पे क्या बोला था, 24 जनवरी की जो नोटिस थी उनमें बोला गया सभी के सभी इंस्टीट्यूशन में आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू होगी और वही बायोमेट्रिक अटेंडेंस चाहे वो आपके स्टाफ हो, टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, एज वेल एज स्टूडेंट का तो होता ही था। तो उनका पूरा का पूरा डेटा आपका आधार इनेबल रहेगा, आइरिस इनेबल रहेगा, तो कोई भी घपला कोई भी धांधली नहीं हो पाएगी। अब उसी में ये देखा गया है in this connection it has been notified that many institutions have initiated the registration onboarding on attendance.gov.in। देखो अब यहाँ पे इन्होंने बोला था नोटिस में कि AEBS सिस्टम आपको अप्लाई करना है, लागू करना है और उसका मशीन वगैरह खरीद के लगाना है। लेकिन उसमें ये देखा गया है बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन करके attendance.gov.in एक आपका ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर अटेंडेंस डालना भी स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये बोला गया है देयरफॉर रिगार्डिंग मार्किंग ऑफ अटेंडेंस of approved institution it is hereby informed that no activity related to attendance to be carried out for onboarding registration। समझ में आया कि भैया आपने इंस्टीट्यूशन ने जो पहले attendance.gov.in पे अटेंडेंस भरना स्टार्ट कर दिया था, अब उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला है कि बिल्कुल कोई भी अटेंडेंस यहाँ पे किसी भी साइट पे आपको नहीं डालनी है जब तक कि कोई भी आपका अटेंडेंस नहीं डालना है, फर्दर इंस्ट्रक्शन जब तक ये ना दे दे। उन्होंने बोल दिया AEBS सिस्टम आप इंस्टॉल करो, लेकिन वो जो अटेंडेंस है वो कहीं पे आपको attendance.gov.in पे नहीं डालना है, वो जब तक कि PCI नहीं बताएगा कि कहाँ पे आपको उसको अपलोड करना है तब तक आपको फर्दर नोटिस तक कुछ नहीं करना है, बस आप अटेंडेंस लेते रहिए, है ना। Council will release notification regarding the same with the clear guidance and the link of portal for the central scheme of Pharmacy Council of India in near future। समझ में आया, PCI जल्दी एक लिंक देगा और एक क्लियर गाइडलाइन बताएगा कि आपको अटेंडेंस कहाँ पे डालनी है और कहाँ पे आपको अटेंडेंस देना है। और कोई भी फर्दर इशू है तो ये मेल दिया है उन्होंने AEBS.PCI का और टेलीफोन नंबर दिया है, इन दोनों पे आप कांटेक्ट करके अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल सभी इंस्टीट्यूशन को यही गाइडलाइन बताई गई है कि कोई भी अटेंडेंस आपको कहीं पे भी क्या करनी है, वो अटेंडेंस को वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। सिंपली आपको पता ही होगा
जो attendance.gov.in एक ऐसी साइट होती है जिसपे अटेंडेंस जाती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, उनका लॉगिन वगैरह के द्वारा। तो इस पे बहुत से इंस्टीट्यूशन लॉगिन का करके अपना अटेंडेंस भेज रहे थे, लेकिन आपको नहीं भेजना है। आपको सिंपली जब तक क्लेरिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक आपका कह सकते हो कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती पीसीआई की, तब तक आपको कोई भी अटेंडेंस यहाँ पे नहीं चढ़ानी है कहीं पे भी। यही नोटिस में था और ये नोटिस सभी इंस्टीट्यूशन के लिए, सभी यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी है, तो उन तक जरूरी है वीडियो भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप यहाँ पीसीआई की ढेर सारी नोटिस की यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।